Hi students, today we are going to start our new topic जो है कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन. ओके, सो आज हम वो देखेंगे कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन. ये आई थिंक आप लोगों ने 12th में पढ़ा है, मुझे ज्यादा पता नहीं है, लेकिन आपने आई थिंक 12th में आपका आया था जो कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन, उसे हम डेनोट करेंगे कैपिटल आर स्क्वायर से. कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन को हम डेनोट करेंगे कैपिटल आर स्क्वायर से. ओके, सो अगर हमें कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन फाइंड करना है कोई एग्जांपल में, तब हम कौन सी वैल्यू फाइंड करेंगे? कैपिटल आर स्क्वायर की. ओके, सो ये जो वैल्यू है कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन, ये बहुत ही यूजफुल है. ये बहुत ही यूजफुल है. तो किसके लिए ये बहुत यूजफुल है? कि हम जो कोरिलेशन एंड रिग्रेशन की वैल्यू फाइंड करते हैं, मीन्स कोरिलेशन मीन्स आर. सो कोरिलेशन की जो भी वैल्यू फाइंड करते हैं, सो किसके लिए फाइंड करते हैं? टू वेरिएबल्स एक्स एंड वाई के लिए. सो उन दोनों जो वेरिएबल है, उन दोनों के बीच में कोई रिलेशंस है जिसे हम एज्यूम करते हैं कि उन दोनों के बीच में लीनियर रिलेशन है, या फिर जो भी रिलेशन है वो नियर टू लीनियर है. ओके, ऐसा हम एज्यूमशन करते हैं. बट अगर ये एज्यूमशन राइट है, करेक्ट है, तो ठीक है, तो हमने जो स्टडी किया और हमने जो कोरिलेशन फाइंड किया वो राइट है. बट अगर वो रिलेशंस रॉन्ग है, जो हमने एज्यूमशन किया था रिलेशन के बारे में, वो एज्यूमशन रॉन्ग है, मीन्स हमारी जो स्टडी है कोरिलेशंस की वो राइट नहीं होगी. ओके, सो इसके लिए ये जो कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन है वो वेरी यूजफुल टूल है, इंपॉर्टेंट टूल्स. ओके, सो इसे हम डेनोट करेंगे आर स्क्वायर से. कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन इज डेनोटेड बाय आर स्क्वायर. ओके, एंड इफ, इसके लिए हमारे पास तीन सिचुएशन है कि इफ द वैल्यू ऑफ आर स्क्वायर, the value of r square can be proved equal to small r square. The value of r square means coefficient of determination की वैल्यू r square means square of correlation की वैल्यू की इक्वल हमें मिलेगी. तब हम क्या बोलेंगे कि the relation between the two variables is regarded as valid, कि दो वेरिएबल्स के बीच में जो रिलेशन है वो वैलिड है. ओके, तब हम बोलेंगे कि वेरिएबल के बीच में जो रिलेशन है वो वैलिड है. देन सेकंड सिचुएशन कि आर स्क्वायर इज नियर टू 1, आर स्क्वायर इज नियर टू 1, देन द एज्यूम्शन अबाउट the linear relationships between two variable, कि जो हमने टू वेरिएबल्स के बीच में एज्यूमशन किया था, may be regarded as valid. Regarded as valid. Okay? Then third कि r square is near to 0. R square is near to 0. Then assumption about linear relationship may be regarded as invalid. Okay, so जब r square is equal to small r square means coefficient of determination is equal to r square, then assumptions about the linear relationship between two variable is regarded as valid. Then second situation
कि r square near to 1, then relationship is regarded as valid. Then r square is near to 0, then relationship between two variables may be regarded as invalid. ओके, ये 3 सिचुएशन है. अब r square मीन्स कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशंस की वैल्यू फाइंड करने की फॉर्मूला कि r square is equal to explain variance and divided by total variance. एक्सप्लेन वेरियंस डिवाइडेड बाय टोटल वेरियंस. सो यहाँ पे एक्सप्लेन वेरियंस इज इक्वल टू हम लेंगे कि सिग्मा वाई डैश वाई माइनस वाई बार स्क्वायर एंड डिवाइडेड बाय सिग्मा वाई माइनस वाई बार स्क्वायर. ओके, सो ये जो फॉर्मूला है वो हमें आपकी टेक्स्ट बुक में दी हुई है, लेकिन मोस्ट ऑफ हम एग्जाम्पल में कौन सी फॉर्मूला यूज करेंगे कि कैपिटल आर स्क्वेयर मीन्स कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशंस की वैल्यू फाइंड करनी हो तो उसके लिए हम फॉर्मूला यूज करेंगे कि कैपिटल आर स्क्वेयर इज इक्वल टू स्मॉल आर स्क्वेयर. ओके, कि कैपिटल आर स्क्वेयर इज इक्वल टू स्मॉल आर स्क्वेयर. जो कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन है उसकी जो भी वैल्यू है वो लाइज बिटवीन 0 to 1. वो वैल्यू 0 to 1 के बीच में होगी. 0 लेस देन और इक्वल टू आर स्क्वायर, लेस देन और इक्वल टू 1. ओके, मीन्स ये वैल्यू नेगेटिव भी नहीं होगी एंड मोर देन 1 भी नहीं होगी. ओके, सो ये हमारे पास है. देन नाउ अब हम देखेंगे कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशंस का एग्जांपल. ओके, सो फर्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 58 का बी. क्वेश्चन नंबर 58 बी कि in a health competition the two judges have given the following ranks to 10 competitors. Find rank correlation coefficient and coefficient of determinations. ओके, देन हमें टेबल दिया हुआ है कि कॉम्पिटिशंस रैंक्स बाय जज 1 एंड रैंक्स बाय जज 2. क्वेश्चन में दिया क्या हुआ कि इन अ हेल्थ कॉम्पिटिशन द टू जज हैव गिवन द फॉलोइंग रैंक्स टू 10 कॉम्पिटिटर्स. कि टोटल जो 10 कॉम्पिटिटर्स थे उनको हेल्थ कॉम्पिटिशन्स में 2 जज ने रैंक दिए हुए हैं, जो रैंक हमें यहाँ पे टेबल में दिए हैं. देन बोला है कि फाइंड रैंक कोरिलेशन कोएफिशिएंट एंड कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशंस. हमें फाइंड क्या करना है? कोरिलेशन कोएफिशिएंट. मीन फर्स्ट हम रैंक कोरिलेशन कोएफिशिएंट फाइंड करेंगे, देन फाइंड करेंगे कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन मीन्स कैपिटल आर स्क्वायर. ओके, सो हमें यहाँ पे रैंक कोरिलेशन फाइंड करना है. हमें क्वेश्चन में डायरेक्टली रैंक दे दिए हुए हैं ऑलरेडी. ओके, सो डायरेक्टली ये हमारी वैल्यू हो जाएगी. जो फर्स्ट रैंक दिया हुआ है वो आर एक्स की, रैंक 4x एंड सेकंड हो जाएगी रैंक 4y मीन्स RY की. ओके, सो फर्स्ट हम वो लिख लेंगे कि क्वेश्चन नंबर 58 बी. क्वेश्चन नंबर 58 बी, कंपटीशन ए से लेके जे, ए बी सी डी
देन सेकंड है कि रैंक्स बाय जज 1, ओके, कि रैंक्स बाय जज 1 वो हमें दिया हुआ है 2, 3, 1, 6, 4, 5, 8, 7, 10 and 9. देन थर्ड वैल्यू दी हुई है कि रैंक्स बाय जज 2, सो उसमें वैल्यू दी हुई है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10. ओके, सो यहाँ पे हमें ऑलरेडी रैंक्स दिए हुए हैं, मीन्स रैंक्स बाय जज 1 वो हमारी वैल्यू हो जाएगी RX की, एंड रैंक्स बाय जज 2 वो हमारी वैल्यू हो जाएगी RY की, राइट। देन हमें देखना है कि रैंक कोरिलेशन की कौन सी फॉर्मूला हमें यहाँ पे यूज करनी है, राइट। हमारे पास 2 फॉर्मूलाज है कि when ऑब्जर्वेशन इज रिपीटेड, राइट, when ऑब्जर्वेशन रिपीट होते हैं एंड when ऑब्जर्वेशन रिपीट नहीं होता है। तो यहाँ पे हमें तो डायरेक्टली रैंक दिए हुए, बट यहाँ पे आप देखोगे तो कोई भी रैंक यहाँ पे रिपीट नहीं हो रहा है। यहाँ पे भी 1 से लेके 10 तक रैंक है एंड यहाँ पे भी 1 से लेके 10 तक रैंक है, राइट। सो यहाँ पे हम कौन सी फॉर्मूला यूज करेंगे, फर्स्ट फॉर्मूला, कि जहाँ पे ऑब्जर्वेशन रिपीट नहीं हो रहा है वो, राइट। सो वो फॉर्मूला हमारी क्या हो जाएगी कि रैंक कोरिलेशन, रैंक कोरिलेशन कोएफिशिएंट, उसकी फॉर्मूला R इज इक्वल टू 1 माइनस 6 सिग्मा डी स्क्वेर डिवाइडेड बाय n इंटू ब्रैकेट n स्क्वेर माइनस 1। सो ये उसकी फॉर्मूला है। सो हमें यहाँ पे क्या चाहिए, सिग्मा डी स्क्वेर, जो हमने आगे एग्जाम्पल किया है एज इट इज उसी तरह करना है। सो हम फर्स्ट क्या फाइंड करेंगे, सिग्मा डी स्क्वेयर मीन्स डी स्क्वेयर की टोटल वैल्यू चाहिए। सो फर्स्ट हम यहाँ फाइंड करेंगे डी, फर्स्ट डी फाइंड करेंगे एंड डी का यूज करके डी स्क्वेयर फाइंड करेंगे। सो डी की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे कि RX माइनस RY, डी इज इक्वल टू RX माइनस RY। सो RX माइनस RY, सो RX हमारी ये है एंड RY ये। सो 2 माइनस 1, 1, 3 minus 2 is 1, 1 minus 3 is minus 2, 6 minus 4 is 2, 4 minus 5 is minus 1, 5 minus 6 is minus 1, 8 minus 7 is 1, 7 minus 8 is minus 1, 10 minus 9 is 1, 9 minus 10 is minus 1। ओके, सो ये हमारी डी की वैल्यू हो गई। देन नेक्स्ट हमें तो वैल्यू कौन सी चाहिए कि सिग्मा डी स्क्वेयर मीन्स डी स्क्वेयर की टोटल वैल्यू हमें चाहिए। सो यहाँ पे जो डी मिला उसका यूज करके डी स्क्वेयर की वैल्यू फाइंड, ओके, डी स्क्वेयर की वैल्यू फाइंड करेंगे। सो डी हमारे पास 1 है, सो डी स्क्वेयर इज 1, 1 स्क्वेयर इज 1, माइनस 2 स्क्वेयर इज 4, 2 स्क्वेयर इज 4, माइनस 1 स्क्वेयर is 1, minus 1 square is 1, 1 square is 1, minus 1 square is 1, 1 square is 1 and minus 1 square is 1। ओके, नाउ हमें डी स्क्वेयर की टोटल वैल्यू चाहिए, तो इन सब की टोटल लेंगे। सो 1 plus 1 2, 2 plus 4 6, 6 plus 4 10, 11 12 13 14 15 and 16। ओके, सो डी स्क्वेयर की टोटल वैल्यू हमें यहाँ पे मिली 16। सो ये 16 हमारी क्या हो जाएगी, सिग्मा डी स्क्वेयर की वैल्यू। 16 जो वैल्यू हमें मिली वो हमारी वैल्यू हो जाएगी सिग्मा डी स्क्वेयर की। नाउ ये जो वैल्यू हमें मिली वो हम इस फॉर्मूला में पुट करेंगे, राइट। जो हमें सिग्मा डी स्क्वेयर की वैल्यू 16 मिली
उसे हम रैंक कोरिलेशन कोएफिशिएंट की जो फॉर्मूला है उसमें पुट करेंगे एंड रैंक कोरिलेशन की वैल्यू फाइंड करेंगे. सो नाउ इज इक्वल टू 1 माइनस 6 सिग्मा डी स्क्वेयर. सो 6 इंटू सिग्मा डी स्क्वेयर मीन्स डी स्क्वेयर की टोटल वैल्यू वो हमें कितनी मिली 16. सो यहाँ पे लिख देंगे 6 इंटू 16 देन डिवाइडेड बाय n इंटू ब्रैकेट n स्क्वेयर माइनस 1. सो n मीन्स हमें यहाँ पे नंबर ऑफ पेयर चाहिए. सो हमें यहाँ पे टोटल्स 10 वैल्यू दी हुई है राइट. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. सो n हमारा हो जाएगा 10. सो यहाँ पे लिखेंगे 10 इंटू ब्रैकेट 10 स्क्वेयर माइनस 1. सो इक्वल टू 1 माइनस 6 इंटू 16. 16 6 जा 96. सो यहाँ पे 96 हो जाएगा. देन डिवाइडेड बाय 10 इंटू ब्रैकेट 10 स्क्वेयर माइनस 1. सो 10 स्क्वेयर इज 100. देन माइनस 1. ओके. सो इक्वल टू 1 माइनस 96 एंड डिवाइडेड बाय 10. सो 10 को एज इट इज लिखेंगे एंड 100 माइनस 1 वो हो जाएगी वैल्यू 99. ओके. सो इज इक्वल टू 1 माइनस 96 डिवाइडेड बाय 10 इंटू 99 दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे. सो 990. ओके. सो इक्वल टू 1 माइनस 96 डिवाइडेड बाय 990. सो दोनों को डिवाइड करेंगे तो हमें यहाँ पे वैल्यू मिलेगी कि 0.097. ओके. 0.097. सो इक्वल टू 1 में से माइनस करेंगे कि 1 माइनस 0.097. सो माइनस करेंगे तो हमें यहाँ पे वैल्यू मिलेगी कि इज इक्वल टू 0.903. ओके. सो 0.093 दिस इज द वैल्यू ऑफ R मीन्स रैंक कोरिलेशन कोएफिशिएंट. ओके. सो हमें यहाँ पे रैंक कोरिलेशन कोएफिशिएंट की वैल्यू मिली. बट हमें एक क्वेश्चन में तो क्या फाइंड करना है कि ये वैल्यू तो फाइंड करनी है एंड देन बोला है कि एंड कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन राइट. सो नाउ अब हम फाइंड करेंगे कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन की. सो यहाँ पे लिखेंगे कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन. कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन उसे हम किससे डिवाइड करते थे कैपिटल आर स्क्वायर से. सो कैपिटल आर स्क्वायर की फॉर्मूला सो वो हमें क्या यूज करनी है. एग्जाम्पल में मैंने बताया कि कैपिटल आर स्क्वायर इज इक्वल टू हम ऑलवेज यूज करेंगे स्मॉल आर स्क्वायर मीन्स कोरिलेशन का स्क्वायर. सो हम यहाँ पे लेंगे आर स्क्वायर इज इक्वल टू स्मॉल आर स्क्वायर. सो स्मॉल आर स्क्वायर मीन्स आर मीन्स कोरिलेशन की वैल्यू हमें क्या मिली 0.903. ओके. सो हम यहाँ पे लिखेंगे कि 0.903 स्क्वायर. देन उसका स्क्वायर लेंगे तो हमें कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन की वैल्यू मिली. सो 0.903 का स्क्वायर हमें मिलेगा कि 0.8154. ओके. 0.8154 this is the value of capital R square means coefficient of determination. ओके. सो हमें कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन की वैल्यू फाइंड करनी है तो फर्स्ट हमें क्या चाहिए उसके लिए आर स्क्वायर मीन्स कोरिलेशन की वैल्यू चाहिए
राइट, कोरिलेशन की वैल्यू चाहिए। यहाँ पे हमें रैंक दिए हुए थे तो हमने स्पीयरमैन की मेथड यूज करके कोरिलेशन फाइंड किया, राइट, क्योंकि हमें यहाँ पे रैंक की इंफॉर्मेशन दी हुई है। हमें यहाँ पे डायरेक्टली रैंक दिया हुआ था तो हमने डायरेक्टली उसका यूज कर लिया। अगर रैंक की जगह पे हमें कोई पॉइंट दिया हुआ होता तब हम उसको फर्स्ट रैंक देते एंड देन उसका कोरिलेशन फाइंड करते। ओके, जैसे हमने स्पीयरमैन्स की मेथड में रैंक कोरिलेशन फाइंड किया था उसी तरह यहाँ पे फर्स्ट मेथड यूज की। उसी तरह अगर कोई ऑब्जर्वेशन रिपीट हो रहा होता तब भी हम क्या करते, जो प्रोसेस हमने की उसी तरह रैंक कोरिलेशन फाइंड करते एंड देन उसका कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन की वैल्यू